सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। लगातार कोरोना केस बढ़ने की वजह से सरकार ने कई नियम भी जारी किए हैं। कहां पर प्रतिबंध लग सकता है इसके बारे में भी जानेंगे। मास्क को लेकर क्या सरकार के नियम है, क्या इसके बाद जुर्माना बढ़ जाएगा, इसके बारे में भी जानेंगे। और जानेंगे राशन कार्ड के नए नियमों के बारे में जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। ऑनलाइन गेम हो सकता है बंद, और अगर आप भी किसी भी ऑनलाइन गेम पे पैसा वगैरह लगाते हैं जैसे आईपीएल वाले मैच वगैरह में, तो वो भी ऐप बंद होने वाला है। सरकार की तरफ से क्या नियम जारी किए गए हैं इसके जानेंगे। और सफाई मित्रों को सम्मानजनक मानदेय के बारे में भी योगी सरकार ने निर्देश दिया है। अच्छा, सीएनजी पीएनजी और गैस सिलेंडर के दाम सस्ते हो जाएंगे, महंगाई से राहत मिलेगी, लगभग 10% तक घट सकते हैं दाम। सरकार की तरफ से नए नियम जो जारी हुए हैं उसको आप जान लीजिए। वहीं पर अब कोरोना पांव पसार रहा है। सरकार की तरफ से आज बड़ी बैठक होने वाली है जिसपे कई नए नियम जारी हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको पूरा अपडेट दिया जाएगा। और आईपीएल पर भी कोरोना का साया मंडरा रहा है, यानी आईपीएल भी समाप्त हो सकता है, बंद हो सकता है बीच रास्ते में ही। तो चलिए जान लेते हैं आज की ये पूरी खबर। बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान है, सफाई मित्रों को सम्मानजनक मानदेय के लिए गठित होगा बोर्ड। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भारत में 140 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज और मुफ्त आवास मिल रहा है। जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे ही परिवर्तन लाती है। 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा नगर निकाय वाला राज्य है। प्रदेश में 762 नगर निकाय हैं जहां करीब 7 करोड़ की आबादी निवास करती है। आने वाले समय में यहां पर इलेक्शन होने वाला है। यहां 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता हैं। ऐसे में इन सभी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ईज ऑफ लिविंग के तहत पिछले 6 वर्षों में ऐतिहासिक काम किया गया है। हालांकि आपको बता दें, अब सफाई मित्रों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की बात भी की गई है, वादा इनको किया गया है। तो अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं, चाहे एमपीएल हो या फिर विजन 11 या ड्रीम 11 हो, अगर उसमें आप पैसे लगाते हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसे गेम अब बंद होने वाले हैं। साथ ही ऑनलाइन गेम भी ऐसे बंद हो जाएंगे जिन पे आप पैसे वगैरह लगाते हैं या आप ऑनलाइन बैटिंग करते हैं, क्योंकि नए नियमों के मुताबिक आपको बता दें तो सरकार ने नया नियम जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नए नियम की घोषणा की है। इस नियम के तहत कई सारी चीजें बदल सकती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जुआ लगाने वाले या सट्टेबाजी में शामिल ऑनलाइन गेम या नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों के दायरे में आएंगे, यानी कि जो नया ऑनलाइन गेम है उन नियमों को मानना पड़ेगा, तभी ये ऐप चलेगा, वरना बंद हो जाएगा। जो सभी ऑनलाइन गेमिंग को एक एसआरओ द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी कुछ ऐप ऐसे हैं जो बताते हैं कि 2 करोड़ जीत जाएंगे, 5 करोड़ जीत जाएंगे। ऐसे में वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद जाता है। और सरकार इस गाइडलाइन में उनको लाना चाहती है कि जितने वादे पूरे किए जाते हैं क्या वो लोगों को मिल रहे हैं, क्या उनके साथ सही हो रहा है। ऐसे नियमों को लाया जाएगा और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। वही राशन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा निर्देश जारी हो गया है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के बदल दिए हैं नियम, आज से हो गए हैं लागू। जानिए अब कितना मिलेगा आपको अनाज। दरअसल दोस्तों, अगर आपको भी राशन कार्ड में कटौती हो रही है, आपका राशन नहीं मिलता, कम मिलता है, तो आप सरकार के इस नियम को जान लीजिए। अगर आप भी फ्री राशन लेने जाते हैं और आपको कम राशन दिया जाता है तो इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड के नए नियम जारी किए जा चुके हैं। अब फिलहाल सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी कर ली गई है। नए डिवाइस का किया जाएगा इस्तेमाल। आपको बता दें, राशन कार्ड की दुकानों पर नई डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है, यानी अगर आप अपने कोटेदार के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस का वो इस्तेमाल करेगा, उसी के जरिए आपको राशन तौल के देगा। और आपको बता दें, ये एक प्रकार का एटीएम मशीन होगा जिसमें आपको राशन मिलेगा। राशन कम नहीं दिया जाएगा, 10 ग्राम भी राशन आपको कम नहीं मिलेगा। अगर आपके राशन कार्ड में 5 यूनिट है तो लगभग 25 किलो राशन पूरा मिलेगा। हालांकि जिस प्रकार से गेहूं और चावल दिया जा रहा है उतना ही मिलेगा। 20 अप्रैल तक आप जाके अपने कोटेदार से राशन ले सकते हैं। और जहां कहीं पर भी कोटेदारों की दुकान पर यह सुविधा नहीं लागू, अगले महीने से लागू हो जाएगा। तो कोरोना को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोरोना हो गया है बेलगाम, 38% मरीज नए वेरिएंट के हैं। अगली लहर कितनी होगी मजबूत, जानिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में बुधवार को कोरोना के मामले 4435 मिले, गुरुवार को 5335 मिले और इस बार शुक्रवार को कोरोना 6000 का आंकड़ा पार कर चुका है। जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर डाल दे तो उसके मुताबिक देश में रोजाना सामने आने वाले कोरोना केस में XBB.1.16 वेरिएंट है। पिछले 24 घंटे में भारत में 6050 केस सामने आ चुके हैं। गुरुवार को 5335 मामला सामने आया था। यही कारण है बुलेटिन के मुताबिक कि ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट का प्रसार भारत में काफी तेजी से हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण दर में वृद्धि देखी गई है। खासतौर पर भारत के पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी भागों में आपको बता दें जमकर कोरोना बरस रहा है। यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, कोरोना वायरस इन इंडिया। देश में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार, 4 दिन में यूं बढ़ गए हैं 100% मरीज। बेकाबू हो गई है कोरोना की रफ्तार और एक बार फिर से अलर्ट घोषित हो सकता है। गाइडलाइन जारी हो सकता है, नए नियम बनाए जा सकते हैं। कंटेनमेंट
कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं जहां पर कोरोना के विस्फोट हो रहे हैं, लगातार केस सामने आ रहे हैं, उसे एक बार फिर से कहीं ना कहीं बंदिशों में रखा जा सकता है। एक बार फिर से सरकार कड़ाई का पालन करवा सकती है। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी शुक्रवार को बीते 24 घंटे में लगभग 6050 केस सामने आ चुका है। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री की सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक हो रही है। ऐसे में पेरेंट्स भी चिंतित हैं कि क्या कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से विद्यालय एक बार फिर से बंद हो जाएगा। दिल्ली में कोरोना केस लगातार बढ़ रहा है और यूपी में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोहराम मचा हुआ है कोरोना का। आप चाहे तो गूगल पे जाके देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। 36%, 52%, 48%, इस प्रकार से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2 गुना 4 गुना केसेस हो रहे हैं। फिलहाल आप यहां पे एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच क्या दिल्ली में फिर बंद होने जा रहा है स्कूल। जानिए क्या पूरा अपडेट है। आपको बता दें लगातार दोस्तों केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना केसों के बढ़ने से लोगों के मन में स्कूलों को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। स्टूडेंट के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना केसों के बढ़ने से स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया, लेकिन अब बैठक के बाद राज्य सरकार कई नियमों को लागू कर सकती है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से केस बढ़ रहा है वहां पर आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने भी एक बड़ी बात कही है कि मई में 20,000 दैनिक केसेस आएंगे। तो दोस्तों वही 6 महीने बाद 5,300 से ज्यादा केस आए हैं। क्या आ रही है कोरोना की लहर। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने क्या कही है ये बातें, आप इसको ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले 2 महीनों में करीब कोरोना के हर रोज 15 से 20,000 केस सामने आएंगे। ये एक शोधकर्ता ने बताया है। आपको बता दें प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा है, जो कि एक आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा देश में कोरोना केस बढ़ना नेचुरल इम्यूनिटी कम होने के संकेत है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस बार भी स्थिति पिछले साल आई चौथी लहर की तरह हो सकती है। आने वाले 2 महीनों में कोरोना के केस हर रोज 15 से 20,000 तक आएंगे। कोरोना को हल्के में ना लिया जाए। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि कोरोना का अन्य सीजनल बीमारी की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि पता नहीं कौन सा ये वेरिएंट है और कितना खतरनाक निकल सकता है। आपको पता ही होगा कि कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां पर कोरोना के केस नहीं बढ़ रहे हो, चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, कानपुर हो, हर जगहों पर हर तरह से कोरोना केस, कोविड केस बढ़ रहा है। हालांकि आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा कहां पे कितने केस आ रहे हैं और कौन कौन से नियम जारी हुए हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं दिल्ली में ही 100 लोग अगर टेस्ट करा रहे हैं तो 26 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लगातार दूसरे दिन भी 500 से ज्यादा केस आए हैं। हालांकि आपको बता दें अभी ज्यादा लोग जांच कराने जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के कोने कोने में कोरोना का केस बढ़ गया है। कोरोना ने पैर पसार लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ते गए और 500 का मामला अधिक आ गया है। ये 10% उछाल हुआ है। यानी कि आपको बता दें अगर ये कोविड केस नहीं बढ़ता तो एक दिन अगर केस बढ़ा भी है तो दूसरे दिन केस कम आ जाता है, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कहीं पर 200 केस आ रहा है तो अगले दिन 300 केस आ रहे हैं। यानी जिस प्रकार से लोग जांच करा रहे हैं केस बढ़ता ही जा रहा है। नोएडा में अकेले ही 47 नए मरीज मिले हैं। बात करें महाराष्ट्र में कोरोना अपडेट का, तो महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में फिर से उछाल आई है। 803 नए मामले सामने आए हैं। जानिए राजधानी मुंबई का क्या हाल है। आपको बता दें लगातार एक्टिव केस भी यहां बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 803 नए मामले सामने आए। शुक्रवार के केस आना बाकी हैं। आपको बता दें 3 कोरोना संक्रमितों की इस राज्य में मौत भी हुई है। तो कुल मिलाकर कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या महाराष्ट्र में 1268 हो गई है और मुंबई में कोरोना के 216 नए मामले आए हैं। अच्छा, आईपीएल मैच हो रहा है बड़ी धूमधाम से और लोग इस पर ज्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं। फिलहाल आपको बता दें आईपीएल पर एक बार फिर से कोरोना का साया मंडरा सकता है, पर खिलाड़ियों और टीमों को मिली है ये हिदायत। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2023 सीजन में कोरोना का एक मामला आ चुका है। साथ ही देश भर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने आईपीएल में खिलाड़ियों, स्टाफ और फ्रेंचाइजीज को गाइडलाइन के पालन करने का निर्देश दिया है। हालांकि जिस प्रकार से केस बढ़ रहा है, अगर आईपीएल में भी और ज्यादा केस बढ़ते जाएंगे तो आईपीएल बंद हो जाएगा। वही बात कर ले यूपी में, तो यूपी में मिला है कोरोना के 192 मरीज। संक्रमण के चलते लखनऊ में 1 लोगों की जान भी चली गई है। अब कुल मरीजों की संख्या 842 हो गई है। सबसे ज्यादा केस जो आया है वो गौतम बुद्ध नगर से आया है। फिर लखनऊ में 35 केस आए हैं, गाजियाबाद में 30, वाराणसी में 11 और आगरा में 6 मरीज पाए गए हैं। यानी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यही कारण है कि यूपी सरकार में भी बड़ी बैठक हो सकती है। तो अब हर महीने तय होगा सीएनजी पीएनजी के रेट। यूएस रूस वाला फॉर्मूला भारत में लागू होगा। जानिए कितनी सस्ती हो जाएगी गैस। यानी चाहे गैस सिलेंडर हो या सीएनजी पीएनजी हो, इनके दाम सस्ते हो सकते हैं और हर महीने अब इनका रेट लागू होगा। केंद्र सरकार ने देश में पीएनजी और सीएनजी की कीमतों को तय करने के लिए गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कैबिनेट बैठक में 2014 की गाइडलाइन का संशोधन करते हुए मंजूरी दी है। अब नए फॉर्मूले से गैस के दाम तय किए जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे गैस की कीमतों में भारी कमी आएगी। सरकार 8 अप्रैल को नई कीमतें जारी कर सकती है।
इसके साथ ही एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है जिसमें पाकिस्तान समेत 155 देशों की नदियों के जल से सीएम योगी करेंगे रामलला का जलाभिषेक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन समेत 155 देशों की नदियों से जल से रामलला का जलाभिषेक करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, विजय जौली के नेतृत्व में एक टीम 155 देश की नदियों का पानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी। अच्छा, यूपी के वैज्ञानिकों की खोज है, फसलों की सिंचाई में बर्बाद नहीं होगा पानी, बचत संग कमाई का जुगाड़ भी बताया गया है। यूपी के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया सेंसर युक्त सोलर ट्री सिंचाई के लिए उतना ही पानी प्रयोग करेगा जितना जरूरत होगी। इससे अनियंत्रित भूजल दोहन को रोकने और घटते भूजल स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। वही दोस्तों, चंपत राय ने शेयर की राम जन्मभूमि की नई तस्वीरें, मंदिर की भव्यता देख गदगद हो जाएंगे आप। दरअसल दोस्तों, ताजा तस्वीरों में राम मंदिर सभ्यता का वृहद रूप लेता दिखाई पड़ रहा है। फोटो में देखा जा सकता है कि मंदिर अब आकार लेने लगा है। इस फोटो से मंदिर की भव्यता का एहसास होगा जो हर राम भक्त के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं जहां पर रामलला विराजमान होंगे। गर्भगृह का कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। मकराना मार्बल के पत्थर गर्भगृह में लगाए जा रहे हैं जिसमें बारीकी नक्काशी भी की जा रही है। अच्छा, वहीं पर रामलला के दर्शनों को जाने के लिए मंदिर में 3 द्वार बनाए गए हैं। इन पर राजस्थान के मकराना मार्बल लगाए जाएंगे जिसमें बारीकी नक्काशी की गई है। वहीं पर इसी चौखट बाजू पर महाराष्ट्र से सागवन के बड़े दरवाजे लगाए जाएंगे। वही यूपी सीएम का बड़ा निर्देश है, फरियादियों की ना सुनने वाले अफसरों की अब छिनेगी कुर्सी। खराब प्रदर्शन वालों पर सीएम योगी की तिरछी नजर है। आपको बता दें, कई बार दी गई नसीहतों व निर्देशों के बावजूद अपनी कार्यशैली में सुधार न कर रैंकिंग में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों के प्रति नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। गुड फ्राइडे तो बीत चुका है, यानी गुड फ्राइडे को तो बैंक बंद ही था, लेकिन आज और कल भी बैंक बंद रहेगा, सैटरडे और संडे को। लेकिन आपको बता दें 3 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। पहला तो गुड फ्राइडे की वजह से और दूसरा सेकंड सैटरडे की वजह से, और उसके बाद संडे आ रहा है। यानी कुल मिलाकर आपको बता दें तो शुक्रवार 7 अप्रैल से लेकर 8 और 9 अप्रैल तक बैंक बंद रहेंगे। सीधे 10 अप्रैल को बैंक खुलेगा। तो दोस्तों, सोना अब 61,000 के करीब पहुंचा है। चांदी 73,000 पार हो चुका है। आपको बता दें 27 दिन में सोने का भाव लगभग 5,308 रुपए बढ़ गया है। अगर आप इस सोने की खरीद करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि सोना 65,000 के करीब पहुंच जाएगा। सोने के स्वर्णिम सफर में बुधवार को नया कीर्तिमान बन गया। 24 कैरेट वाला सोना 60,000 के पार पहुंच गया। चांदी भी 31 महीने बाद 73,000 के पार पहुंच गई है। तो आप भी चाहें तो सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है और आने वाले समय में सोना और ज्यादा महंगा हो जाएगा दोस्तों। तो सोना अब 61,000 के करीब पहुंचा है और चांदी 73,000 पार हो चुकी है। वही यूपी के अगर आप रहने वाले हैं तो इस खबर से आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि दूसरे के आधार कार्ड पर क्रेडिट कार्ड लेने वाली गैंग से सावधान होइए, क्योंकि बिना खरीदारी के कर्ज में डूब रहे हैं आधार धारक। आपको बता दें, आगरा पुलिस और साइबर सेल ने ऐसे गैंग को बेनकाब किया है जो दूसरे के नाम पर और पते पर क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं, उससे खरीदारी करते हैं। और गैंग में प्राइवेट बैंक की 2 महिला कर्मचारी भी शामिल थी। 2 आरोपित पकड़े गए हैं और आरोपित दिल्ली के कॉल सेंटर में नौकरी करते थे। तो एक बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि ऐसे स्कैम से आप दूर रहें और अलर्ट रहें, क्योंकि आपको बता दें इस प्रकार से आपसे भी धोखाधड़ी हो सकती है। इस वजह से ना अपना पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, कोई भी चीजें किसी से शेयर ना करें। तो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।